बच्चों, now starting with human brain. Human brain has been divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. First, we are going to see forebrain. Forebrain further has been divided into three parts: cerebrum, thalamus, also called diencephalon, and hypothalamus. बच्चों, cerebrum is the largest part of the human brain. Now we are going to talk about midbrain. Midbrain has been divided into two parts: corpora quadrigemina and cerebral aqueduct. बच्चों, ये दोनों पार्ट्स आपको नहीं बताए जाएंगे क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़े जाते हैं। जो हिंड ब्रेन है इसके भी फर्दर तीन पार्ट हैं: सेरिबलम, पोन्स बिरोलाई एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। बच्चों, आजकल बुक्स में पोन्स बिरोलाई को सिर्फ पोन्स लिखा जाता है और जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है उसे सिर्फ मेडुल्ला से ही शो किया जाता है। और बच्चों, एक बात जो यहाँ पे क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है वो है सेरिब्रम और सेरिबलम के बीच की कन्फ्यूज़न। बच्चों, जो सेरिब्रम है जिसको मैंने अभी अभी बताया कि वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिबलम है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। दोनों के स्पेलिंग्स में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है: इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? आपका क्या आंसर है? जाहिर है द आंसर इज नो। बच्चों, आपने रिफ्लेक्स एक्शन देखा था और रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान आपने रिफ्लेक्स आर्क भी देखी थी। रिफ्लेक्स आर्क में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया था और उसमें आपने देखा था कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और फिर जो मोटर मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जाता है। बच्चों, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स की बनी हुई है, न्यूरॉन्स की बनी हुई है, और स्पाइनल कॉर्ड टेक्निकली ब्रेन की एक्सटेंशन है। टेक्निकली स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। एक्चुअली जो ब्रेन है वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता। काफ़ी सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके साथ ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपने क्रेनियल नर्व्स देखी थी। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और वो जो 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के, वो ब्रेन को उन ऑर्गन के साथ सीधा अटैच करते हैं। लेकिन बच्चों, जहाँ तक बाकी ऑर्गन्स की बात है वो ब्रेन के साथ अटैच होते हैं थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड। तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी जो नर्व्स हैं वो सीधी ब्रेन के साथ अटैच नहीं करती, वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करती हैं। और बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। जो मोटर मैसेजेस दिए जाते हैं वो भी ब्रेन द्वारा ही दिए जाते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है जिसमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करती है और जो मोटर मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा दिए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये हर प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और अल्टीमेटली जो मोटर मैसेज है वो ब्रेन द्वारा दिया जाता है। बच्चों, हमारा जो ब्रेन है ये हमारे कई प्रकार के एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनमें से कुछ होते हैं वॉलंटरी और कुछ होते हैं इनवॉलंटरी। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में हम देख रहे हैं राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग। बच्चों, ये सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हम अपनी मर्जी से, अपनी विल से करते हैं। बच्चों, इसमें भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है। आप बच्चों, आप ध्यान से सुनो, हमारा जो ब्रेन है उसके पास 3 प्रकार के एरिया होते हैं। नंबर 1 सेंसरी एरिया। जो सेंसरी एरिया होते हैं वो हर प्रकार की सेंसेशन को, हर प्रकार की जो सेंसरी नर्व है उसके मैसेज को रिसीव करते हैं।
जैसे हमारे ब्रेन में विजुअल एरिया है, हमारे ब्रेन में ऑडिटरी एरिया है, हमारे ब्रेन में ऑल्फैक्टरी एरिया है। तो ये वो एरिया हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं। दूसरे जो एरिया हैं उनको मोटर एरिया कहा जाता है। मोटर एरिया वो होते हैं जहाँ से मोटर नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं और वो अफेक्टर्स के साथ अटैच होती हैं। अफेक्टर्स कौन हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो जो मोटर एरियाज हैं उनका काम है मोटर नर्व्स के ज़रिए मैसेज भेज के जो हमारे अफेक्टर्स हैं ग्लैंड्स एंड मसल्स उनसे काम लेना। तीसरे प्रकार के जो एरिया होते हैं बच्चों उनको एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारी मेमोरी, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बेस्ड होता है। जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है बच्चों वो एसोसिएशन एरियाज में होता है। जैसे कि बच्चों हमने पहले भी देखा था कि हमारा ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपस में मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका काम है जो सेंसरी नर्व्स हैं उनके ज़रिए सेंस ऑर्गन से सेंसेशन रिसीव करना और जो मोटर नर्व्स हैं उनके ज़रिए जो मैसेज है वो अफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाना और उनसे काम लेना। बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूँ फोर ब्रेन की। जो फोर ब्रेन है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलेमस। जो फोर ब्रेन है ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है क्योंकि ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इसके पास सेंसरी एरिया भी होते हैं, मोटर एरिया भी होते हैं और एसोसिएशन एरिया भी होते हैं। जो सेंसरी एरिया होते हैं वो रिसेप्टर्स से, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनसे सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करते हैं। हमारे पास कितने सारे सेंसरी एरियाज हैं बच्चों, जैसे कि हियरिंग के लिए स्मेल, साइट और बाकी सारी सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए। जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं, जब भी कोई सेंसरी एरिया किसी प्रकार की सेंसरी नर्व को, सेंसरी मैसेज को रिसीव करता है, द मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया वो एरिया होता है यहाँ पे हमारी मेमोरी और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर होता है। जैसे ही सेंसरी एरिया सेंसरी इंफॉर्मेशन को एसोसिएशन एरिया के पास भेजता है, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हो जाता है और हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद जो एसोसिएशन एरियाज हैं वो मैसेज देते हैं मोटर एरिया को और जो मोटर एरिया होता है वो मोटर नर्व्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन भेजता है अफेक्टर्स को। अफेक्टर्स होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स जो कि जिस हिसाब से मोटर इम्पल्स आती है उस हिसाब से एक्शन शो करते हैं। तो बच्चों काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो कि फोर ब्रेन में होते हैं। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें और भी काफ़ी सारे सेंटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक हंगर सेंटर भी होता है जो हमें ये बताता है कि हमें अभी भूख लगी है या नहीं। और जब हम खाना खा रहे होते हैं जो सेंस ऑफ फुलनेस हमें महसूस होती है वो उसी हंगर सेंटर के कारण होती है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। तो बच्चों ये रहा ब्रेन का डायग्राम, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो कि जो फोर ब्रेन है उसमें उसने हमें सेरिब्रम दिखाया है। यू कैन सी सेरिब्रम एंड सेरिब्रम, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर बच्चों आपको इसमें जो मिड ब्रेन है वो भी नज़र आ रहा है और जो हिंड ब्रेन है वो भी नज़र आ रहा है।
बच्चों अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की और हिंड ब्रेन की। बच्चों जो मिड ब्रेन है और जो हिंड ब्रेन है, इसका मेन फंक्शन है बॉडी के जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, बॉडी की जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे हमारी विल इन्वॉल्व नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। बच्चों आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी के कई प्रकार के फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमारी विल इन्वॉल्व नहीं होती। जो फोर ब्रेन है और जो हिंड ब्रेन है, ये बॉडी के ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जो जिनके बारे में हमें ज़रा भी पता नहीं होता। हमारे हार्ट की वर्किंग, हमारे लंग्स की वर्किंग, हमारे लिवर की वर्किंग, ये सब जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। काफ़ी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं बच्चों जो कि इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारा जो हिंड ब्रेन है उसके जो स्पेसिफिक एरियाज हैं वो काफ़ी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, सैलिवेशन है। सैलिवेशन मतलब मुंह में सलाइवा आना है जब हम अपने फेवरेट फूड को देखते हैं, एंड वोमिटिंग। तो ये सारे इनवॉलंटरी प्रोसेसेस हैं जो कि हिंड ब्रेन के मेडुला पोर्शन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों और भी काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे इन दोनों ब्रेन के पार्ट्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मिड ब्रेन द्वारा, हिंड ब्रेन द्वारा। और वो सारे के सारे जो एक्शन हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन हैं जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। बच्चों जो हिंड ब्रेन है उसका एक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है सेरिबलम। जो सेरिबलम है वो हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हमारा सिटिंग पोस्चर, हम किस प्रकार से वॉक करते हैं, हम अपना बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये सेरिबलम के कारण होता है। हमारा जो सेरिबलम है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये थी बच्चों बात ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने बात की फोर ब्रेन की, उसके तीनों पार्ट्स की बात की, साथ में मिड ब्रेन के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए लेकिन ये किताब में नहीं है, और हिंड ब्रेन और जो मिड ब्रेन है, इन दोनों का मेन फंक्शन है बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। और जो सेरिबलम है उसका फंक्शन है बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाए रखना। इसके अलावा जो मेडुला पोर्शन है हिंड ब्रेन का, उसके तीन अलग से हमने फंक्शन देखे, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सैलिवेशन लाना हमारे मुंह में फेवरेट फूड देखने के बाद, और जो वोमिटिंग सेंटर है वो भी हिंड ब्रेन में होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे हेड।